सदस्य हैं, सरपंच मैडम हैं, बहुत भारी संख्या में यहाँ के स्थानीय निवासी आए हुए हैं। बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी संख्या में जो है महिलाएं भी यहाँ उपस्थित हैं, जो बहुत अच्छी एक पहचान है। और हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि 10 साल पहले 15 साल पहले महिलाएं इतनी संख्या में घर से निकलें और कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को रखें। ये बहुत बड़ा एक चेंज है, इसको कि हम लोगों को सभी लोगों को अप्रिसिएट करना चाहिए। तो इस जनसंवाद कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देखिए, सरकार का ये निर्णय है कि प्रत्येक प्रखंड में 5 स्थानों पर जनसंवाद कार्यक्रम होगा, जहां लोगों की बातें सुनी जाएंगी, आपके सुझाव प्राप्त किए जाएंगे, कैसे सरकारी स्कीमों को और बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जाए, किन स्कीम्स में क्या बदलाव की ज़रूरत है। तो जो आपका फीडबैक होगा वो विभाग तक, सरकार तक पहुँचाया जाएगा। 5 स्थानों में 2 स्थान पर डीएम जाएंगे अपनी पूरी टीम के साथ, एसएसपी साहब सब लोग रहेंगे। 2 स्थान पर बीडीओ, सीओ और अन्य पदाधिकारियों को जाना है प्रखंड स्तर के, और 1 स्थान पर एसडीओ साहब और अन्य मंडल स्तर के पदाधिकारी को जाना है। कार्यक्रम का उद्देश्य, जैसा मैंने बताया, आपसे बातचीत करना, आपके सुझावों को प्राप्त करना, सरकार की स्कीम्स के बारे में बताना और फिर फर्दर उसमें जो सुधार की आवश्यकता है उसके लिए समुचित उपाय करना। देखिए, हम लोग सब लोग जानते हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ बुज़ुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं। पिछले कुछ सालों में, 10-15 सालों में काफ़ी परिवर्तन जो है हम लोगों ने, सब लोगों ने अपनी आंखों से लोग जानते हैं कि पिछले कई सालों में जो सभी विभागों में आज सड़कों की बात हो रही है, बहुत खुशी की बात है, एक्सपेक्टेशन होना भी चाहिए। अब ये बात हो रही है कि कैसे दूरी कम हो जाए, इसके लिए एक नई सड़क बन जाए, मतलब भागलपुर और आसानी से जिला मुख्यालय पहुंच सके, एक अतिरिक्त सड़क बन जाए जो बीचों बीच या सीधा, जो बिल्कुल एरियल डिस्टेंस होता है जिसमें कि कमी दूरी जो है कम होती है, उसको लेकर के बात होती है। पहले हम लोग सब लोग जानते हैं, हम लोग इसी राज्य के रहने वाले हैं, एक एक गांव तक पहुंचने में कितना पूरा दिन का दिन निकल जाता था। दूर दराज के एरिया में आने में बरसात के समय में एक तरह से असंभव होता था, अगर बारिश जो है वो तेज हो जाए। तो सड़कों का, चाहे वो ग्रामीण सड़कें हों, वो पथ निर्माण विभाग की सड़कें हों, पंचायतों में गाँव के अंदर जो नली गली बननी है, काफ़ी सुधार हुआ है। लेकिन और जितना हम लोग उसको बेहतर कर सकें, चाहे वो विभाग के पदाधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, सामान्य जनमानस हो, जिसका जो रोल है। और आजकल आप लोग जान रहे हैं कि सारा जो फंड है वो पंचायती राज संस्थाओं में ही आ रहा है, पंचायत में आ रहा है, पंचायत समिति में आ रहा है, जिला परिषद में आ रहा है, और उन्हीं के माध्यम से हम लोगों को मैक्सिमम योजनाओं को क्रियान्वित करना है, उनको सुचारू रूप से संपन्न कराना है। नल जल, अभी पीएचडी के अभियंता ने बताया, पहले कुछ पंचायती राज से हुआ था, कुछ पीएचडी से हुआ था, लेकिन रखरखाव में समस्या आ रही थी, तो अब सारे स्कीम्स को पीएचडी में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। हो सकता है कि 5 से 10% घरों में अभी भी जो है पानी ठीक से नहीं पहुंचता हो, छूट गए हो, पाइप लीकेज हो, लेकिन आप सोचिए, आज से 5-7 साल पहले आपके 10% घरों में भी नल का कनेक्शन नहीं था। ये सब बड़ा बदलाव है। बिजली को लेकर के अगर हम लोग बात करें तो 5 साल, 7 साल, 8 साल पहले आप किसी को अगर बोलते कि सुदूर गांव में, चाहे वो दियारा का गांव हो, वो आपको चौड़ एरिया का, टाल क्षेत्र का गांव हो, कि वहाँ 20 से 22 घंटे बिजली रहेगी, तो सबको लगता कि कोई मजाक कर रहा है, कोई ऐसे ही जो बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन आज सच्चाई है कि हर एक गाँव में 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे जो है बिजली है। और एक दिन 2 दिन अगर ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है तो बिजली के ऑफिस में जो है लोग उनका घेराव करने पहुंच जाते हैं। तो ये लोगों का एक्सपेक्टेशन है और ये बदलाव है। और हम लोगों का, चाहे वो अभियंता हो, पदाधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, सबका दायित्व है कि जो आपकी आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जितना हम लोगों से बन पड़े भरसक प्रयास करना चाहिए। ये भी समझने वाली बात है कि तुरंत सब कुछ नहीं होता है, और बहुत जल्दी जो है हम लोग चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर सकते। हर एक चीज़ का एक समय होता है, कितनी राशि उपलब्ध है, कौन सी प्रायोरिटी की स्कीम्स है। जैसे आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब गांव में बिजली पहुंच गई, नल गली का काम लगभग हो गया, कुछ अभी भी जो छूटा हुआ है वो भी अभी समय के साथ होना है,
तो अब नया बहुत क्रांतिकारी निर्णय है कि हर एक गाँव में सोलर लाइट लगेगा, हर एक वार्ड में 10-12 सोलर लाइट लगेगा, जिसमें बिजली का बिल भी नहीं आएगा क्योंकि वो सौर ऊर्जा से चलेगा, और गांव भी जो है वो शहर की तरह जगमगाएगा। रात में जो लोग 6 बजे 7 बजे घर में चले जाते थे, अब 9 बजे 10 बजे तक जो है बाहर में रह करके कोई दर्जी का काम कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई और कोई काम कर रहा है, तो जब वो गाँव की गलियों में जब लाइटें जलेंगी तो उससे बहुत बड़ा परिवर्तन, ये आगे आने वाले 6 महीना साल भर में आप लोगों को ये काम दिखेगा। महिलाओं की संख्या काफ़ी है, बहुत सारी महिलाएं जीविका से जुड़ी हुई हैं। पूरे बिहार में 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं जीविका से जुड़ी हुई है, और जीविका ने गांव-गांव में घर घर में क्या किया है किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक छोटी सी शुरुआत थी आज से 14-15 साल पहले, एक आंदोलन के रूप में है। महिलाएं खुद सशक्त हुई हैं, खुद उनमें कॉन्फिडेंस आया है, अपनी बात को तरीके से रखती हैं, खुद अपने पैसे बचाती हैं, अपने निर्णय लेती हैं कि कौन से पैसे का कब लोन लेना है, कौन सा चुकाना है, कौन सा पैसा लेकर के बच्चे को पढ़ाना है, या हेल्थ अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आती है तो उसमें जो है खर्च करना है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के सारा चीज़ जो है वो जीविका के माध्यम से काफ़ी बदलाव जो है हम लोग देख रहे हैं। एक बहुत अच्छी स्कीम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है, इसका फ्लैक्स भी लगा होगा, वो कन्या उत्थान योजना है। लड़की जब जन्म लेती है और जब ग्रेजुएट होती है, हर एक लेवल पर सरकार सहायता देती है। जन्म लेने से लेकर उसका आधार बनने, टीकाकरण, पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति, सैनिटरी पैड, हर एक के लिए सरकार जो है सीधा डीबीटी के माध्यम से जो है राशि पहुंचाती है। जब लड़की इंटरमीडिएट पास करती है, और अविवाहित होनी चाहिए, अविवाहित होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इंटर जब लड़की पास करती है तो 18 साल से उसकी उम्र कम होती है, और लड़कियों की शादी 18 साल के बाद ही होनी चाहिए। ये उनके स्वास्थ्य के लिए भी और उनके परिवार के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो अविवाहित लड़की जो इंटर पास करती है, 25,000 रुपया उसके खाते में दिया जाता है। 50,000 रुपया भले वो विवाहित हो या अविवाहित हो, ग्रेजुएट करती है, ग्रेजुएशन के बाद 50,000 रुपया उनके खाते में दिया जाता है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा है, आप आगे कुछ भी पढ़ाई करना चाह रहे हैं, 4 लाख तक का लोन जो है लड़कियों को 1% ब्याज पर, लड़कों को 4% के ब्याज पर। स्वयं सहायता भत्ता है, जो 10-12 पास कर गए, नौकरी नहीं मिल रहा है, 1,000 रुपया प्रति माह उनको स्वयं सहायता भत्ता। तो और ये सारी स्कीम्स ऑनलाइन हैं। आज आपको इंटरनेट के पहले ज़माने में होता था कि पेंशन भी बढ़ता था तो पंचायत सचिव आते थे, गांव में भीड़ लगती थी, किसी को मिला नहीं मिला, तरह तरह की शिकायत रहती थी। अब क्या है, आपका पेंशन स्वीकृत है, 3 महीने पे सीधी जो है राशि आपको अपना जीवन प्रमाणीकरण हर एक वर्ष कराना है और सीधी राशि आपके खाते में आएगी। ये बहुत बड़े बदलाव हैं, और अभी तो चूंकि समय की कमी है, बहुत सारे विभाग के पदाधिकारियों ने आप लोगों को डिटेल भी बताया, और आपको जो स्कीम जो आपके लिए सूटेबल हो। देखिए, ये भी समझना होगा कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। सरकारी नौकरी में कंपटीशन है, जो कंपटीशन में क्वालिफाई करेंगे उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन आप रोजगार सृजनकर्ता बन सकते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, 10 लाख तक का सहायता सरकार आपको देती है, 5 लाख रुपया सब्सिडी, 5 लाख रुपया जो है सामान्य किस्तों पर आपको जो है वो स्कूल जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो स्कूल कॉलेज से पास आउट जो बच्चे होते हैं और 12th पास जो बच्चे लड़के लड़कियां हों, उनको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत ये लाभ मिलता है। और ये लाभ ले करके आप जो है अपने साथ में 5-10 परिवारों को जोड़ करके आप रोजगार भी दे सकते हैं, और इस 10 लाख से आप आगे आने वाले सालों में 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, आपकी अपनी क्षमता है। जितना आप अच्छा व्यापार चलाएंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। कई सारे उदाहरण हैं जिसमें कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एवं सरकार की अन्य स्कीम्स का लाभ उठा करके जो हमारे उद्यमी हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। तो इतनी सारी बातें बताने का यही मेरा उद्देश्य है कि अब एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है, चाहे वो शिक्षा, अभी शिक्षा को लेकर के बात हुई। आप सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय हुआ कि सारे पंचायतों में एक जो है हाई स्कूल खुल जाना चाहिए। बीच में कोरोना की अवधि आ गई, 2 साल जो है स्कूल बहुत प्रभावित हुआ, लगभग बंद ही रहा। अब बहुत सारा क्रांतिकारी काम शिक्षा विभाग में हो रहा है। 1,70,000 शिक्षकों की बहाली निकली, और अन्य राज्यों से, यूपी से, एमपी से, हरियाणा, राजस्थान से लड़के लड़कियां परीक्षा देने आए, कहीं किसी तरह की शिकायत नहीं। और बहुत जल्दी अब जो है रिजल्ट भी निकलेगा, और आप देखेंगे कि काफ़ी संख्या में शिक्षक जो है विद्यालयों में आएंगे। विद्यालयों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ी है।
तो अब प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बनाने का निर्णय हुआ है, जो 15 दिन 1 महीने में आसानी से विद्यालय के छतों के ऊपर जो है क्लासरूम बन जाएंगे और उसमें जो है छात्र छात्राओं को पढ़ने की सुविधा होगी। अभी सभी विद्यालयों में 10,000 से लेकर के 1 लाख तक की राशि शिक्षा विभाग के द्वारा हस्तांतरित की गई है। जहाँ जितना नामांकन है, छोटा विद्यालय है तो 10,000, अगर जहाँ 1,1200 विद्यार्थी है वहाँ 1 लाख रुपया तक जो है वो दिया गया है। इससे विद्यालय में जो बेसिक काम होता है, रंग रोगन, शौचालय, पानी का काम है, साफ सफाई, ये प्रधानाध्यापकों को ही कराना है। तो काफ़ी सारा काम आप किसी भी सेक्टर में उठा लीजिए, किसी भी क्षेत्र में आप उठा लीजिए, बहुत सारा काम हुआ है और आपके बहुत सारे बहुमूल्य सुझाव भी आए हैं, उनको हम लोग संबंधित विभाग तक पहुंचा देंगे। बस अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी बरकरार रखनी है। शिकायतें हैं, शिकायतों को समाधान करने का अपना फोरम है। आप सब लोग जानते हैं लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2016 में आया, उसमें एसडीओ रैंक के एक पदाधिकारी अनुमंडल में बैठते हैं। आपकी जो भी शिकायत है आप ऑनलाइन भी डाल सकते हैं, वहाँ जाकर के भी देते हैं, तो संबंधित विभाग के पदाधिकारी के सामने निर्धारित तिथि में आपको बुला करके सुनवाई की जाएगी और आपको लिखित में आदेश पारित करके आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। आप संतुष्ट नहीं है, एक एडीएम रैंक के पदाधिकारी अलग से होते हैं, वहाँ अपील का प्रोविजन है, द्वितीय अपील डीएम के पास है। अगर डीएम को लगता है कि किसी पदाधिकारी ने जानबूझ करके, द्वितीय अपील में जब मामला आता है, अगर लगता है कि किसी पदाधिकारी ने जानबूझ करके किसी व्यक्ति को किसी सर्विस से वंचित रखा है, लापरवाही बरती है, तो 5,000 तक फाइन लगाने का, और हम लोग लगाते भी हैं, उनकी सैलरी से वसूल होता है दंड लगाने का। तो ये सब जानकारी जो आप लोगों के पास है, इसका भरपूर लाभ उठाइए। लोक शिकायत निवारण अधिनियम के माध्यम से अपनी शिकायतों का त्वरित निवारण करिए। लेकिन फिर मैं पुनः उसी बात को दोहराऊंगा कि अब एक प्लेटफॉर्म बन गया, गांव-गांव तक सड़कें बन गई हैं, बिजली आ गई है, स्कूल्स खुल गए हैं। हाँ, सुधार की आवश्यकता है, सुधार का हो भी रहा है। तो अब जो है हम लोगों को आगे का सोचना है, समाज में शांति व्यवस्था रहे, खुशहाली का माहौल रहे, बच्चे पढ़ें, लोगों के पास काम हो, स्कीम्स की कोई कमी नहीं। आपको जो सूट करता है आप उसका लाभ उठाइए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए। जब आप आगे बढ़िएगा तो आपका परिवार, समाज, राज्य उसी से आगे बढ़ता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चूँकि ये कार्यक्रम सुबह में होना था, लेकिन एक कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का ऑनलाइन, उसमें डीएम्स को रहना था, तो फिर हम लोगों को शिफ्ट करना पड़ा। फिर यहाँ से जाके एक वीसी है 5 बजे, वो अटेंड करना है, तो समय का अभाव है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए और सरकार की विभिन्न स्कीम्स के बारे में आपको जानकारी भी मिली, आपने सुझाव भी दिया। सभी सारे सुझाव जो है हमारे ऑफिस से जो कर्मी आए हुए हैं नोट कर रहे हैं, आपने जो भी बताया है, और उसको संबंधित विभाग तक हम लोग पहुंचाएंगे। और पुनः मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे का सोचिए, खूब मेहनत करिए और आगे बढ़ने के लिए भरपूर जो है अपना 100% अपनी ऊर्जा जो है वो आप लगाइए। आप सभी को अंत में पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और कार्यक्रम की अंतिम कड़ी धन्यवाद प्रस्ताव का है। तो जन संवाद कार्यक्रम में दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से आए सभी ग्रामीण जनता का मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सभी जनप्रतिनिधियों का